गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, जैसा आप सभी बच्चों को पता ही है। और सेकंड यूनिट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में केटरिंग को अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया था कि केटरिंग क्या होती है। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केटरिंग सर्विसेज पढ़ेंगे कि ये केटरिंग सर्विसेज कितनी तरह की होती है। केटरिंग सर्विस की जब हम बात करते हैं तो केटरिंग सर्विसेज दो तरह की होती है। फर्स्ट इज़ कॉल्ड अ नॉन कमर्शियल सर्विसेज एंड सेकंड इज़ कॉल्ड अ कमर्शियल सर्विसेज। नॉन कमर्शियल और कमर्शियल, इन दोनों में अंतर समझना है आपको कि नॉन कमर्शियल और कमर्शियल क्या होती है। नॉन कमर्शियल मीन्स जो गैर व्यावसायिक होती हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाता, जिस व्यवस्था को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, उसी को हम वेलफेयर या फिर कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक संस्था भी सेवा भी कहते हैं। लेकिन जो कमर्शियल सर्विस है, कमर्शियल सर्विसेज क्या होती हैं? जो सर्विस पूरी तरह से व्यावसायिक होती है, जिसमें पूरी तरह से हमें लेन देन करना होता है, फ्री में ये सर्विस हमें नहीं मिलती है। तो नॉन कमर्शियल और कमर्शियल, नॉन कमर्शियल को ही वेलफेयर सर्विस भी कहते हैं और दूसरी होती है कमर्शियल सर्विस। इसी को अब हम थोड़ा सा दोबारा देखते हैं हिंदी में। कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाएं, और दूसरी कौन सी होती हैं? अभी आपने पढ़ी हैं, दूसरी होती है व्यावसायिक संस्थाएं। अब गैर व्यावसायिक और व्यावसायिक में क्या अंतर है? गैर व्यावसायिक या कल्याणकारी संस्थाएं कौन सी होती है? जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है परोपकार करना, सामाजिक कल्याण करना। इन सेवाओं को करने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना होता है कि लोगों को ठीक तरह से पेट भरकर भोजन खिलाया जाए। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन होने के कारण कुछ लोगों को, जो लेबर क्लास लोग हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। और उन लोगों को जो भोजन है, गवर्नमेंट ने शेल्टर होम बनाए हैं, वहाँ पर उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अ नॉन कमर्शियल फूड सर्विस या फिर वेलफेयर फूड सर्विस। ये समझ आ गया। दूसरी होती है कौन सी? यहाँ पर हमने गैर व्यावसायिक पढ़ी थी, अब हम व्यावसायिक पढ़ रहे हैं। व्यावसायिक में जहाँ पर हम पैसा देते हैं, पे करते हैं और उसके बदले में हमें भोजन मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यावसायिक खान पान व्यवस्था कहते हैं। ये कोई होटल हो सकता है, कोई 5 स्टार होटल हो सकता है, कोई 7 स्टार होटल हो सकता है, कोई भी होटल ये हो सकता है। तो पूरक भोजन कार्यक्रम है, इनमें अस्पताल में रोगियों को भोजन कराया जाता है और बहुत से उद्योग अपनी कल्याणकारी गतिविधियों के रूप में अपने कर्मचारियों को भोजन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कराया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कराया जा रहा है, इस प्रकार उन्हें से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो ये कौन सी सेवा हो गई? ये हुई गैर व्यावसायिक सेवा। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक सेवा की। व्यावसायिक मीन्स जब हम पे करके आते हैं और उसके बदले में, पैसों के बदले में हमें जो भोजन मिलता है। इस प्रकार की सेवाएं और प्रतिष्ठान सामान्य जनों के प्रयोग के लिए खुले हुए होते हैं और ये लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री और कोई भी पेय पदार्थ बेचते हैं। इसमें होटल और भोजन प्रबंध सेवाएं, पर्यटन और अवकाश उद्योग और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक साधन होता है, क्योंकि ये उद्योग अपनी सेवाओं के बदले देश में धन लाता है। पर्यटन उद्योग के माध्यम से होटलों के मालिक और भोजन प्रबंधक विभिन्न देशों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी समझदारी को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आ गया? यहाँ पर हमें दो बातें समझ में आ गई, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल फूड सर्विसेज क्या होती हैं। अब कमर्शियल और नॉन कमर्शियल फूड सर्विस पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इनको ही थोड़ा सा डिटेल में कि इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम कल्याणकारी भोजन प्रबंध पढ़ते हैं। इसमें देखिए, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील दिया जाता है, फिर कोई भोजन सेवाएं दी जाती हैं। कैंटीन में
निःशुल्क यदि भोजन दिया जाता है, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये कौन सी है? कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक भोजन व्यवस्था। इसमें विद्यालय और महाविद्यालय आ सकते हैं, जिसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? व्यावसायिक भोजन प्रबंध की। व्यावसायिक भोजन प्रबंध में छोटे से लेकर बड़े सुविधा संपन्न होटल हो सकते हैं, 3 सितारा, 7 स्टार, 3 स्टार कोई भी हो सकते हैं। महंगे सुख सुविधा संपन्न रेस्टोरेंट हो सकते हैं, निजी होटल हो सकते हैं, अवकाश शिविर हो सकते हैं, फास्ट फूड भोजन सेवा हो सकती है। लेकिन ये क्या है? इनके बदले में हमें पैसा पे करना है। उसके बाद आते हैं और थोड़े से एग्जाम्पल्स, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले कौन से आ गए? हॉस्पिटल्स आ गए। फिर क्या आ गए? वृद्धजन आवास आ गए, अनाथालय आ गए। इनमें क्या करना? हमें कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमें सुविधाएं मिलती हैं। धर्मशालाएं आ गई, लंगर आ गए, मंदिरों में भक्तों को दिया जाने वाला प्रसाद आ गया, धार्मिक आदेशों द्वारा चलाए जाने वाले भोजन कार्यक्रम आ गए। उसके अलावा जैसे इस्कॉन टेम्पल और रामकृष्ण मिशन। फिर आता है सरकार नगर निगम के पूरक भोजन कार्यक्रम, जो स्कूलों में मिड डे मील या फिर कोई सप्लीमेंट्री फूड बच्चों को दिया जाता है। जैसे इन्होंने कहा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कौन सा होता है? मिड डे मील हो गया, और ICDS का पूरक सप्लीमेंट आहार कार्यक्रम। ठीक है। अब आती है बात किसकी? अब आती है बात व्यावसायिक भोजन प्रबंध की। व्यावसायिक भोजन प्रबंध जिनके बदले में पैसा लिया जाता है। स्नैक बार हो गए, कॉफ़ी की दुकान हो गई, सिनेमा हॉल हो गए, मदिरालय हो गए। फिर सामुदायिक स्थलीय वायुवीय यात्रा सेवाएं हो गई, संगोष्ठियाँ हो गई, कोई भी किसी भी तरह के उद्योग संस्थानों के लिए भोजन सेवा हो गई, और उसके अलावा भोजन प्रबंध संस्थान हो गए, और क्लब हो गए, और जिमखाना हो गए। जिमखाना में भी इस तरह के प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन उसके बदले उनको पे करना होता है, पैसा देना होता है। जब हम पैसों के बदले कोई सुविधा लेते हैं तो वह व्यावसायिक भोजन प्रबंध होता है, लेकिन जब हमें बिना पैसे के ही फ्री में भोजन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उसे क्या कहते हैं? गैर व्यवसायी या कल्याणकारी भोजन सेवा प्रबंध। अब आती है बात व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले खान पान व्यवस्था की शैली के मानकों में व्यापक रूप से भिन्नता मीन्स कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है 7 स्टार होटल। जो क्या है? 7 स्टार होटल में क्या है? जो रमणीय होते हैं, राजसीय होते हैं, इनमें जो सेवा होती है वो एक श्रेष्ठ स्तर की सेवा प्रदान की जाती है। तो ये सेवा कौन सी हुई? व्यावसायिक भोजन सेवा प्रबंध। फिर उसके अलावा कुछ होते हैं कम खर्चीले प्रतिष्ठान, जैसे 3 स्टार या 4 स्टार होटल या रेस्टोरेंट्स इत्यादि। इनमें परिवेश सुखद होता है, खुशहाल होता है, भोजन और सेवा उच्च स्तर वाली सुविधाएं इनमें दी जाती हैं। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं छोटे रेस्टोरेंट या ढाबा। यहाँ पर कम से कम उपकरणों का प्रयोग करते हैं, और खाना अपेक्षाकृत उन रेस्टोरेंट से 7 स्टार से या 5 स्टार से सस्ता मिलता है, और यहाँ पर व्यंजन सूची भी उपलब्ध होती है, लेकिन भोजन में हमें विविधता भी मिलती है, अलग अलग तरह का हमें भोजन खाने के लिए मिलता है। भोजन सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकारों से परिचित होने के बाद यह भी आवश्यक है कि हम भोजन सेवा पद्धतियों और भोजन पहुंचाने की पद्धति के बारे में भी कुछ ज्ञान प्रदान करें। यहाँ पर अब हमने भोजन सेवा पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार। भोजन सेवा प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं? टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार। ये जो भोजन सेवा प्रणालियाँ हैं ये 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत। सबसे पहले कन्वेंशनल पढ़ लेते हैं, या परंपरागत भोजन सेवा प्रणाली क्या होती है? इसमें भोजन उसी परिसर में, उसी रसोई घर में तैयार किया जाता है या परोसा जाता है। भोजन तैयार करने के बाद भोजन को गर्म या ठंडा रखा जाता है। जहाँ पर बनता है वहीं पर वो भोजन परोसा जाता है। ये नहीं कि कहीं और बन रहा है और फिर दूर से उसको लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। भोज्य पदार्थों को सीधे निकटवर्ती जो भी क्षेत्र होते हैं, जैसे कैफेटेरिया हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, छात्रावास हो गया, वहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। भोजन
को ट्रे में रखकर परोसा जाता है। ये अस्पतालों में भी परोसा जा सकता है, मरीजों को भी परोसा जा सकता है, ट्रेन में भी हो सकता है। ट्रेन में यदि वहीं पर बन रहा है तो कुछ तो ऐसा होता है कि वो घर से बना कर लाते हैं, वहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी बात हो रही है जो उन्होंने वहीं पर बनाया, उसको हम कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम या परंपरागत भोजन प्रणाली कहते हैं। अब दूसरी आती है कमिश्री। कमिश्री क्या होती है? कमिश्री को हम हिंदी में रसद विभाग सेवा प्रणाली भी कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में एक केंद्र पर तैयार किया जाता है भोजन, परंतु अंतिम निर्मित और परोसने के लिए दूरी पर, कुछ दूरी पर स्थित क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है। बनता कुछ कहीं पर है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी दूरी पर होता है, क्योंकि भोजन उत्पादन केंद्र और परोसने वाले क्षेत्र अलग अलग सुविधाओं वाले स्थानों पर होते हैं। जैसे आइसक्रीम हो गई, दूध हो गया, कुकीज़ हो गई, उसके अलावा ग्राहक जब शॉप पर जाते हैं, मिल्क शेक का ऑर्डर करते हैं सपोज़, तो ग्राहक की इच्छा अनुसार उसमें कुछ सामान वो मिलाकर उसको बनाकर देते हैं, लेकिन मिल्क तो वहाँ पर नहीं बनाया उन्होंने। मिल्क क्या हुआ, उनके पास पहले से बना हुआ आया, पहले से वो लेकर आए मिल्क को। तो ये जो सर्विस होती है ये कहलाती है कमिश्री या फिर रसद विभाग भोजन प्रणाली। इसमें जो संगठक, जो हमारी सामग्री होती है, वो दुकानदार या जो भी लोग हैं वो उसको अधिक मात्रा में खरीद कर रख लेते हैं, जिससे उनके पास पैसे की बचत हो जाती है। नेक्स्ट आती है थर्ड, रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम। रेडी प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार भोजन सेवा प्रणाली। यहाँ कुछ नहीं करना, क्या है, भोजन बिल्कुल हमारे पास तैयार आएगा, बनाना नहीं है। खाद्य पदार्थ को परोसने के समय से बहुत पहले ही बना कर रख लिया जाता है, और तब तक वो उपयोग नहीं आते तब तक उनको फ्रीज कर दिया जाता है, और जैसे ही कोई ग्राहक उनके पास आता है तो वो फ्रीजर में से निकालते हैं, तो उसको गर्म करते हैं और उनको तुरंत ग्राहक को दे दिया जाता है। जैसे समोसे हो गए, कटलेट हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, या फिर आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार में आती हैं, हम बाज़ार से लाते हैं तुरंत और उसको गर्म करते हैं और उसको खा लेते हैं। वो सारे के सारे भोज्य पदार्थ इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों को संभालने की प्रक्रिया में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, जिससे वो संदूषित या ख़राब ना हो सके और उन्हें ख़राब होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट आती है असेंबली सर्विस सिस्टम। अब ये असेंबली सर्विस सिस्टम क्या होता है? असेंबली सर्विस सिस्टम होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक सेवा प्रणाली। इसमें पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थ निर्माता जो भी होते हैं उनसे खरीद लिए जाते हैं, और परोसे जाने वाले स्थान पर, जो भी परोसा जाने वाला स्थान है वहाँ पर गर्म करके उनको सेल कर दिए जाते हैं। इन कार्यों में परोसने के स्थान पर कम से कम कुकिंग की जाती है, यानी कि कोई भी कुकिंग नहीं की जाती है, केवल क्या किया, लाए और उनको असेंबल किया और वहीं पर बेच दिया। जैसे गोलगप्पे वो हमारे सामने तो नहीं बनाता, पानी भी पहले से बना के लाता है, तो ये क्या है, उसने असेंबल किया। हाँ, उसमें उसको नमक मिलाना पड़ सकता है, मिर्च मिलानी पड़ सकती है, कुछ उसको असेंबल करना पड़ सकता है, ठीक है। भेलपूड़ी बनाते हैं, वो सब बहुत सारे सामानों को मिला लेते हैं केवल, तो ये क्या है, असेंबल करना। असेंबल मीन्स मिला लेना। असेंबल सर्विस सिस्टम में वो बहुत सारे खाद्य पदार्थों को मिला लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 4 प्रकार की फूड सर्विस पढ़ी हैं: कन्वेंशनल, कमिश्री, रेडी प्रिपेयर्ड और असेंबली फूड सर्विस। अब प्रतिष्ठान और खाद्य सेवा पद्धति का प्रकार कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर लक्ष्य ये सुनिश्चित करना होता है कि सप्लाई किया हुआ भोजन कैसा हो, अच्छी क्वालिटी वाला हो, जिससे जो खाद्य सेवा प्रबंधक है या भोजन प्रबंधक है उसकी सारी निपुणताएं उसके अंदर हैं या नहीं, इनका पता लगता है। जैसे उसको आवश्यक उपकरणों का ज्ञान है या नहीं है, प्रबंधन कौशल है या नहीं, सफल कार्मिक निर्देशन है या नहीं, सफाई का उसने ध्यान रखा है या नहीं, स्थान का उसने सही बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया है या नहीं किया है। और इसके अलावा ये भी सुनिश्चित कर सकें कि अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट मीन्स गार्बेज जो होता है, कूड़ा करकट जो होता है, उसके लिए उसने उचित कार्रवाई की है या नहीं की है। ऐसा तो नहीं कि कूड़ा सारे में फैला दिया जाता है और इधर उधर का चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो गंदा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम को हमने ख़त्म कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन्यू प्लानिंग। मेन्यू प्लानिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसको आप समझेंगे अच्छी तरह से। अब हम रैप अप करते हैं। थैंक यू बच्चों।